नमस्कार दोस्तों, मैं सस्मिता मिश्रा, ब्लेसिंग टीम, उड़ीसा से। हम चर्चा कर रहे थे परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, मतलब एक योगी की आत्मकथा। तो चलिए अब आगे की यात्रा। ऑडियो नंबर 13। मुझे लाहिड़ी महाशय के साथ 10 वर्ष बिताने का सौभाग्य मिला है। उनका बनारस वाला घर मेरे लिए रात्रिकालीन इष्ट तीर्थ स्थान था। गुरुदेव हमेशा पहली मंजिल के सामने छोटी सी बैठक में विराजमान रहते थे। जब लकड़ी की चौकी में वो पद्मासन मुद्रा में बैठते, उनके शिष्य उनके माला की तरह अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर बैठ जाते। उनकी आंखें दिव्य आनंद से चमकती और मुस्कुराती रहती। उनकी आंखें आधी बंद रहती। उनका ध्यान अनंत के शाश्वत लोक में अपनी दूरदर्शी गोलोक द्वारा टिका रहता। वे मितभाषी थे। कभी उनकी नज़र उस शिष्य पर टिकती जिसे उनकी सहायता की आवश्यकता होती। तब घाव को भरने वाले उनके शब्द प्रकाश के हिम प्रपात की तरह बहने लगते। गुरुदेव की एक दृष्टि मेरे अंदर एक अवर्णनीय शांति खिला देती थी, जैसे कि अनंत में खिले कमल की खुशबू उसमें ओतप्रोत हो जाती। वो खुशबू मेरे अंदर बस जाती। दिनों दिन उनके सानिध्य में बिना एक शब्द बोले रहना, ये एक दुर्लभ अनुभव था। इसमें मेरे पूर्ण अस्तित्व को बदल दिया। यदि मेरे एकाग्रता के मार्ग में कोई अवरोध आता तो मैं अपना ध्यान गुरु के चरणों में केंद्रित कर देता। इस प्रकार से कठिन स्थिति मेरे काबू में हो जाती। इस तरह की धारणाएं कम स्तर के गुरुओं की उपस्थिति में मुझसे दूर रहती। मेरे गुरुदेव जीते जागते ईश्वर का मंदिर स्वरूप थे, जिनके गुप्त द्वार हमेशा अपने शिष्यों के लिए खुले रहते। लाहिड़ी महाशय ग्रंथों के किताबी ज्ञान के टीकाकार नहीं थे। वे बड़ी सरलता से दिव्य पुस्तकालय में डुबकी लगा लेते और विचारों और शब्दों की धारा उनके सर्वज्ञ ज्ञानी रूप से कबोर की तरह बहने लगते। वे बड़ी कुशलता से युग से वेदों में लिखे गूढ़ दर्शन और विज्ञान के रहस्यों की सरल शब्दों में व्याख्या करते। इसमें उन्हें महारत हासिल थी। यदि उनके प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित चेतना के विविध स्तर को समझने की प्रार्थना करता तो वे सहज मुस्कुरा के उसका अनुरोध स्वीकार कर लेते। मैं इन अवस्थाओं में जाऊंगा और फिर तुम्हें वहाँ के अपने अनुभव बताऊंगा। इस प्रकार वे उन गुरुओं से भिन्न थे जो ज्ञान को कंठस्थ करने के बाद उसे अपने शिष्यों को बिना किसी निजी अनुभव प्राप्त किए उन्हें क्यों कंठस्थ कर देते। श्लोक का अर्थ तुम्हें जिस रूप में समझ आए उसकी वैसी व्याख्या करो। अपने पास बैठे शिष्यों को ऐसा कहकर समझाते, मैं तुम्हारे विचारों का मार्गदर्शन करूँगा, जिससे सही व्याख्या ही निकले। इस प्रकार लाहिड़ी महाशय की कई अनुभूतियों को उनके अनेक शिष्यों ने विस्तृत व्याख्या के साथ लिपिबद्ध किया। आंखें बंद कर विश्वास करने की सलाह उन्होंने कभी किसी को नहीं दी। शब्द केवल एक खेल है। उन्होंने कहा, ईश्वर की उपस्थिति को अपने ध्यान द्वारा उसके साथ उस आनंद को महसूस करो। किसी भी शिष्य को कैसी भी समस्या हो, वे इस क्रिया योग द्वारा उसका हल ढूंढने की सलाह देते थे। योगिक कुंज की योजना कभी कम नहीं होगी, चाहे उसका मार्गदर्शन करने के लिए मैं इस भौतिक शरीर में रहूं या ना रहूं। इस तकनीक को बांधकर या लपेटकर किसी पुस्तक की तरह कहीं रखा नहीं जा सकता। क्रिया द्वारा अपने मुक्ति के पथ पर चलते रहो। क्रिया की शक्ति उसके अभ्यास करने में है। मैं स्वयं भी क्रिया को मानव के अभी तक अनंत ईश्वर की खोज की दिशा में किए गए प्रयास को सबसे प्रभावशाली मानता हूँ। केवलानंद ने इस उत्साहपूर्ण प्रमाण के साथ अपना कथन समाप्त किया। इसके निरंतर अभ्यास से सभी मनुष्य के अंदर उपस्थिति सर्वव्यापी ईश्वर लाहिड़ी महाशय और उनके अनेक शिष्यों के शरीर में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए। लाहिड़ी महाशय का ईसा मसीह की तरह एक चमत्कार केवलानंद की उपस्थिति में हुआ। मेरे साधु स्वरूप शिक्षक ने एक दिन मुझे ये कहानी सुनाई।
उनकी आंखें सामने पड़े संस्कृत की पुस्तक की ओर से होकर कहीं सुदूर टिकी हुई थी। एक दृष्टिहीन शिष्य पर मुझे बहुत दयाभाव आने लगा, जब वो इतनी लगन से हमारे गुरुदेव की सेवा करता है, जिसके अंदर ईश्वर अपने पूरे तेज के साथ आलोकित है। तब क्या उसकी आंखों में कुछ भी रोशनी नहीं होनी चाहिए? एक सुबह मैं रामू से मिलना चाहता था, लेकिन वो घंटों गुरुदेव के पास बैठा पंखा झलाता रहा। आखिर अब वो कमरे से बाहर निकला तो मैं उसके पीछे पीछे गया। रामू, तुम कब से अंधे हो? जन्म से सर। मेरी आंखों को कभी सूर्य को देखने का सौभाग्य नहीं मिला। हमारे सर्वशक्तिमान गुरुदेव इसमें तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना करो। दूसरे दिन रामू बड़े संकोच के साथ लाहिड़ी महाशय के पास गया, किंतु आध्यात्मिक संपदा को मांगने के साथ शारीरिक अक्षमता को दूर करने उसे बहुत लज्जापद लग रहा था। गुरुदेव, ब्रह्मांड को प्रकाशमय करने वाला आपके अंदर है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसके प्रकाश को आप मेरी आंखों में डाल दे, जिससे मैं भी सूर्य की थोड़े से प्रकाश को देख सकूं। रामू, किसी ने बड़ी चालाकी से मुझे इस विकट स्थिति में डालने की योजना बनाई है। मेरे अंदर किसी को स्वयं करने की शक्ति नहीं है। ये तो वाकई अलग बात है। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। वो जो तारों को रोशन करना है और मांस से बनी कोशिकाओं में रहस्यमय जीवन डालता है, निश्चय ही वो तुम्हारे नेत्रों में भी ज्योति भर सकता है। तत्पश्चात गुरुदेव ने रामू को दोनों भौरों के बीच के स्थान को स्पष्ट किया। अपने मन को यह केंद्रित करो और बार बार भगवान राम का स्मरण 7 दिन तक करो। सूर्य का विशिष्ट वैभव तुम्हारे लिए विशेष उदय लाएगा। और ठीक 1 सप्ताह बाद ऐसा ही हुआ। रामू ने प्रकृति के सुंदर स्वरूप को पहली बार देखा। सर्वज्ञानी गुरु ने अपने शिष्य को राम का नाम जपने के लिए कहा, जो उसके इष्ट और प्रिय देवता थे। रामू की भक्ति से भरपूर भूमि में गुरु के शक्तिशाली स्वस्थ रूपी बीज को बोने से वो अंकुरित हो गया। केवलानंद क्षण भर के लिए चुप हुए और मन ही मन अपने गुरु को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। लाहिड़ी महाशय द्वारा किए गए सभी चमत्कारों से एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने कभी भी स्वयं सिद्धांत यानी मैं ही हूँ कर्ता को कभी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। ईश्वर के प्राप्तिपूर्ण समर्पण के कारण ही गुरुदेव स्वस्थ करने वाली शक्ति को अपने में मुक्त रूप से प्रवाहित करने के लिए सुलभ बना लेते थे। लाहिड़ी महाशय, जिन्होंने अनेक शरीरों को चमत्कार ढंग से स्वस्थ किया, उनके शरीर को भी अतन चिताग्नि का ज्वाला का भक्ष्य बनाना पड़ा। लेकिन लोगों के अंतर में जिस प्रकार की आध्यात्मिकता उन्होंने जागृत की, ईसा मसीह के समान जिस प्रकार के शिष्य तैयार किए, वही आज उनके अजर अमर चमत्कारी हैं। मैं कभी भी संस्कृत का विद्वान नहीं बन सका। केवलानंद जी ने मुझे उसमें भी ज़्यादा दिव्य भाषा पढ़ा दी थी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।